सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। अब तक हमने 4 कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीख लिए। अब हम बैक एंड फ्रंट डीप नेक कुर्ती का कटिंग करना सीखेंगे। उसका मेजरमेंट है फुल लेंथ 38 इंच, शोल्डर 14 इंच है, चेस्ट 32.5 इंच, वेस्ट 28 इंच, हिप 32 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच। ये हम फुल चेस्ट का लेंगे मेजरमेंट। यहाँ पे देखिए हमारा शोल्डर टू वेस्ट है ये फ्रंट नेक है 6 इंच, बैक नेक 7 इंच और फ्रंट नेक जो है वो स्वीट हार्ट का है। बैक नेक हम राउंड में लेंगे। हमारा कुर्ती इस तरीके से आएगा। स्लिप्स हमारा 7 इंच रहेगा। यहाँ पे हमने 8 इंच लिख दिए थे। ये हमारा 7 इंच का रहेगा। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब हम देखिए वर्क को देखेंगे कि हमारा कहाँ तक आ रहा है। दोनों तरफ हम बराबर करके फोल्ड करेंगे ध्यान से। अच्छे से हमारा कोई पार्ट तिरछा ना हो, नहीं तो सूट का शेप खराब हो सकता। ध्यान से कि हमारा किस तरीके से। देखिए हमने फ्रंट को फोल्ड कर लिए। अब लेंथ का भी मार्क कर लिए। उससे पहले हमने लेस को उधेड़ लिए और उससे हाफ इंच ज़्यादा, जितना हमारा लेस लगेगा उससे हाफ इंच ज़्यादा लिए नीचे फोल्ड करने के लिए और हाफ इंच ऊपर फोल्ड करने के लिए। हमने लेंथ के हिसाब से मार्किंग करके कट कर लिए। यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। हमने दोनों को एक साथ क्यों इसलिए नहीं फोल्ड किया, क्योंकि अगर हम बैक पार्ट को आधे पे फोल्ड करके कटिंग कर देंगे तो हमारा स्लिप्स नहीं निकल पाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे हमारा हिप और चेस्ट में जो चेस्ट है वो हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसका हाफ करके उसमें 6 या 7 इंच प्लस करके फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे हाफ कर लिया तो हमारा 16.25 आया है। उसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे। अब उसका जो हाफ है उसका हाफ करके हम यहाँ फोल्ड करेंगे। देखिए हमको इस तरीके से देख लिए हैं कि हमारा कहाँ तक आ रहा है। अब हम इतने को 2 फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ यहाँ पे बैक पार्ट आएगा। देखिए हमारा 11 इंच का था, तो हम देखिए यहाँ पे फोल्ड करके अब यहाँ कट कर लेते हैं। बाकी के पार्ट्स को हटा देंगे। अब हम दोनों को एक साथ अच्छे से बिछा कर ले लेंगे। अब हम इसको पलट देंगे। फ्रंट साइड से हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा इधर वर्क आ रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमारा दोनों पार्ट का कपड़ा बराबर में कटिंग हो, छोटा बड़ा ना हो। अच्छे से हमने एक लाइन और ड्रॉ कर देते। देखिए हमारा लास्ट लाइन से मार्किंग करना शुरू करेंगे। अब हम शोल्डर का हाफ करेंगे, तो हमारा 14 इंच था, उसका हाफ 7 इंच आएगा। अब हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे।
जैसे हम पहले मार्किंग करते आए हैं उसी तरीके से अब ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच का मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट को तिरछा मिला देंगे इस तरीके से। अब इसका सेंटर मार्क करेंगे। अब इस सेंटर मार्क से हम शोल्डर टू हिप का मार्किंग करेंगे और अगर शोल्डर टू वेस्ट का मार्किंग करना हो तो इसी पॉइंट से करेंगे। इसमें हम लेंथ का मार्किंग इस पॉइंट से नहीं करेंगे, हम इस लेंथ का मार्किंग सूट लेंथ का मार्किंग बाद में बताएंगे। हमारा देखिए शोल्डर टू हिप हमारा 12.5 है वेस्ट का और हिप का है 20.5। तो हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि हम सीधा चेस्ट और हिप का सेंटर मार्क करेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, लगभग हमारा एक ही आता है। देखिए हमने 21 पे मार्किंग कर दिया, हाफ इंच प्लस करके हिप का। अब हम लाइन एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए हमारा डीप नेक का है तो हम इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे। आपको अगर चेस्ट स्मॉल साइज है तो उसमें आप 0.75 इंच प्लस कर सकते हैं या हाफ इंच। अगर 40 से प्लस है तो आप वहाँ 6 चेस्ट डिवाइड 6 कर सकते हैं और 45 से प्लस है तो आप वहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 में हाफ इंच माइनस करना है। ठीक है, ये आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा। तो देखिए हमारा 6 इंच आया है। हमारा चेस्ट स्मॉल साइज में आता है या नॉर्मल कहिए आप, उसमें हाफ इंच प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन होगा जिसे हम अपर चेस्ट भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चेस्ट का ही मार्किंग करते हैं। अब हम इन दोनों का सेंटर मार्क करेंगे जो हमारा वेस्ट लाइन होगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो हम मेजरमेंट लिए हैं बॉडी से उसका भी मार्क करके आपको दिखाएंगे कि हमारा कितने का डिफरेंस आता है। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हमारा 12.5 था वेस्ट शोल्डर टू वेस्ट का, तो देखिए हम यहाँ पे मिलाकर देखते हैं तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 13 इंच। तो हम वहाँ पे मार्किंग करेंगे। देखिए हमारा ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है, हाफ इंच से 1 सूत कम ही का आ रहा है, तो हम इसका सीधा सीधी सेंटर मार्क करेंगे। हमें मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम आपको दिखाने के लिए इस तरीके से लिए थे। अब हम रेगुलर फिटिंग के साथ चेस्ट में प्लस करेंगे 1.5 इंच और वेस्ट में 1 इंच और हिप में 1.5 इंच। आप चाहे तो टाइट फिटिंग पहनना चाहते तो चेस्ट में 1 इंच प्लस कर सकते और वेस्ट में हाफ इंच, नहीं तो 1 इंच भी रख सकते। ठीक है, देखिए हम प्लस करके उसका 4th भाग कर के ले लेंगे तो हमारा 4th भाग आया चेस्ट का 8.5 इंच, वेस्ट का 7.25 इंच और हिप का 33.5 इंच 8.3। तो देखिए हम यहाँ पे 8.5 पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा चेस्ट का है, वेस्ट का 7.25 पे मार्किंग करेंगे और हिप का 8.3 पे, या लगभग हम 8.5 भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 इंच ही मार्क करेंगे क्योंकि हमें यहाँ 1 इंच से ज़्यादा का फैब्रिक नहीं चाहिए। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे, आप चाहे तो 1 इंच का भी रख सकते हैं। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे।
अब हम यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए करेंगे कि हम किस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं फुल चेस्ट तक। देखिए हमारा 9.9 इंच था तो हम 9.5 इंच पे मार्किंग किए, हाफ इंच शोल्डर में दबाने के लिए। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जितना हमने चेस्ट लाइन पे मार्किंग किया था उतना ही यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से। अभी हम फिलहाल वेस्ट और चेस्ट लाइन का जो अपर चेस्ट का है दोनों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब हम कटिंग करेंगे तो हम इसको स्ट्रेट करके कटिंग करेंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, हमारा कैमरा पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, उसके लिए सॉरी। हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारा पूरा आ रहा है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक कितना है, उसके हिसाब से हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो फ्रंट नेक है हमारा 6 इंच, बैक नेक है 7 इंच और फ्रंट है स्वीट हार्ट, तो हम उसके हिसाब से लेंगे। रेडी शोल्डर कितना है हमारा 2.5 इंच, तो उसी का चार्ट हम देखेंगे। तो देखिए 2 से 3 इंच रेडी शोल्डर है, तो हमारा इसमें 2.5 इंच का आ जाएगा। तो देखिए हमारा बैक है राउंड नेक, तो राउंड नेक है यहाँ पे और डीप है हमारा 7 इंच। तो 7 इंच जो फ्रंट में आ रहा है उसका और उसका मिलान करेंगे तो हमारा कितना माइनस होगा 2.5 इंच। तो बैक में हमारा माइनस होगा 2.5 इंच। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। अब देखेंगे फ्रंट के लिए। फ्रंट हमारा स्वीट हार्ट नेक है और रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। देखते हैं और नेक लेंथ है 6 इंच। तो जो हमारा 6 इंच फ्रंट में आएगा, जिसमें देखिए इसमें आ रहा है वो वाला, और स्वीट हार्ट मिलाएंगे तो हमारा कितना होगा माइनस 1.5 इंच। देखिए यहाँ पे हमारा 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए हमने दोनों को अलग अलग करके माइनस किया है। अगर आपका नेक में अंतर हाफ इंच या पौना इंच का हो तो आप एक ही बार माइनस कर ले, एक ही नेक के हिसाब से, और कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे दोनों का अलग अलग शोल्डर माइनस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट का माइनस करेंगे। फुल शोल्डर हमारा कितना था 14 इंच में हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12.5 इंच। उसका हाफ करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। देखिए हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे बैक का माइनस करेंगे तो हमारा 14 इंच में 2.5 इंच माइनस होगा तो हमारा कितना आएगा 11.5 इंच। उसका हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5.75। ये देखिए हम बैक का पहले मार्किंग कर लेते हैं। हम उसके लिए अलग चौक लिए ताकि दोनों का अलग अलग मार्किंग दिखे। उसके बाद हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे। तो देखिए हम यहाँ फ्रंट का निकाल लिए। अब हम यहाँ पे 6.25 पे मार्किंग करेंगे तो हमारा दोनों में हाफ इंच का डिफरेंस आया है। देखिए ये हमारा ब्लू लाइन फ्रंट का हो गया और हरा वाला बैक का, ठीक है। अब हम देखिए डीप नेक में हम स्ट्रेट लाइन से आर्महोल ड्रॉ करते, ना कि बैक की तरह, ठीक है। जितना हमने ऊपर में शोल्डर माइनस करके मार्क किया उतना ही देखिए फ्रंट के लिए हम कर रहे हैं, उतना ही नीचे चेस्ट लाइन पे मार्क करना है और दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है।
अब ये लाइन का सेंटर मार्क करना है। देखिए हमने किस तरीके से टेप को रखा है और उसका सेंटर मार्क करेंगे। और अंदर की तरफ, क्योंकि ये हमारा फ्रंट है, तो अंदर की तरफ 2 सूत लगभग 0.25 इंच का मार्किंग करेंगे आर्म होल ड्रॉ करने के लिए। और यहाँ कोने से 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने थ्योरी में चार्ट दिखाया है, तो आपने अगर थ्योरी वाला वीडियो नहीं अब तक देखें तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि बैक का आर्म होल किस तरीके से आता है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए, हम जब कटिंग करेंगे तो यही आर्म होल यहाँ पे कट करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक का हम पीछे ड्रॉ करेंगे और कट करेंगे, एक साथ नहीं कट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे बैक के लिए भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम इसका भी सेंटर मार्क करेंगे तो हमारा लगभग वही सेंटर आएगा। देखिए हमारा वही वाला सेंटर आया। और अब हम इसके सेंटर से बाहर 0.25 इंच मार्क करेंगे, क्योंकि ये बैक का है। तो देखिए हमारा फ्रंट का ही आर्म होल जो ड्रॉ हुआ है उसी लाइन पे आ गया। अब हम यहाँ कोने से 0.75 इंच पे मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी कट कर सकते, लेकिन हम यहाँ से तो ½ इंच ज़्यादा ऊपर लेंगे, क्योंकि ये बैक और फ्रंट में अंतर होता है। तो देखिए यहाँ कोने से हम ½ इंच ऊपर और मार्किंग करेंगे, वो हमारा फ्रंट के लिए था। तो देखिए हम ½ इंच और ऊपर लेंगे और ड्रॉ करेंगे। नीचे से तो हमारा सेम ही आ रहा है बैक और फ्रंट का, उस हिसाब से अब हम ऊपर तिरछा इस तरीके से मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से, यही हमारा डिफरेंस आया है इतना में। ठीक है, तो आप चाहे तो दोनों को एक ही शोल्डर पे कट कर सकते हैं। हम यहाँ आपको समझाने के लिए अलग अलग करके कट किए हैं और हम इसी तरीके से कट करेंगे। ठीक है, देखिए हम जो कट करेंगे उसको हम पेन से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम फ्रंट आर्म होल कौन सा हमारा आएगा वो हम पेन से ड्रॉ करते, ताकि आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि हमारा दोनों का लाइन सेम आ गया है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला हो गया, यहीं से हम कट करेंगे फ्रंट के लिए। ठीक है, अब हम जितना हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है उतना ऑन फोल्ड साइड से माप कर लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे उतना ही और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम जितना हमारा शोल्डर माइनस हुआ है वो वाला और 2.5 इंच जो 0.25 इंच का जो मार्किंग है उसका सेंटर मार्क करेंगे। जो हमने सेंटर मार्क पहले किया था, अब वो मार्क से नहीं, हम जो माइनस किए शोल्डर उसका, चूँकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो हम फ्रंट माइनस किए थे फ्रंट पार्ट के लिए, उसी से मार्क करेंगे फ्रंट पार्ट के नेक ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, देखिए हमारा 6 इंच नेक था, तो हमने इसी सेंटर मार्क से नेक ड्रॉ करना 6.5 इंच पे, ½ इंच दबाने के लिए ऊपर। जहाँ से तिरछा शोल्डर जा रहा है वही लाइन से करना, ना कि स्ट्रेट लाइन से करना है। ठीक है, नेक का मार्किंग इस तरीके से करना है, आप ध्यान रखिएगा। और देखिए रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच था, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 3.5 इंच आएगा। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रंट से। अब हम जितना हमारा नेक विड्थ आ रहा है उससे ½ इंच प्लस करके यहाँ पे नेक लेंथ पे मार्किंग करेंगे।
अब हम ये दोनों पॉइंट को मिलाकर, आप चाहे तो जितना ऊपर है उतना ही चौड़ाई नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर ड्रॉ करके अब हम देखिए, हम नेक का शेप अभी रफली हम ड्रॉ कर रहे हैं। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा स्वीट हार्ट नेक है। देखिए, अब हम इसको डार्क कर लेते हैं कि हमारा कट कहाँ से होगा। बाकी सब ऊपर का कट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको कट करके दिखाते हैं। हम अभी बाहर कट करेंगे आर्म होल से, अभी फिनिशिंग से कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी बैक पार्ट का भी मार्किंग पीछे करना है। ये जो फालतू का पार्ट था उसको हम देखिए ऊपर से इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। ये हमारा अभी जो ड्रॉ किए हैं वो नहीं कट किए, जो हमने स्ट्रेट करने के लिए लाइन कट ड्रॉ किए थे वो कट किए। तो इस तरीके से हम आर्म होल को भी कट कर लेंगे। अब हम देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जब हम कट करेंगे तो चेस्ट का मार्किंग करेंगे फिर से। देखिए, जितना हमने ऊपर का मार्क लिए थे उतना ही यहाँ पे भी मार्क किए थे, अब उतना ही बाहर देखिए कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि हमारा बॉडी मेजरमेंट यहीं से लिया गया था। यहाँ पे हम नोक नहीं रहने देंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व दे देंगे ताकि हमारा नोकीला ना निकले यहाँ पे जब हम पहनेंगे तो। देखिए, हम आपको पेन से ड्रॉ करके दिखाते हैं। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हम कट लाइन पे ही कट करेंगे, साइड कट का जो ऊपर हम बाद में कट करके आपको दिखाएंगे। देखिए, जो हमने सेंटर मार्क किए थे माइनस किया हुआ शोल्डर से, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन से थोड़ी ऊपर टेप को रख दी है। आप स्ट्रेट लाइन पे ही रख के लेंथ का मार्किंग करें, ठीक है। हमने गलती से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ऊपर थोड़ी सी रख दी है तो हमारा 2 सूत का लगभग डिफरेंस आएगा। देखिए, हमने पहले ही लेंथ का मार्किंग कर लिए थे तो यहाँ पे देखिए 38.5 इंच आ रहा है, सॉरी 39 इंच आ रहा है टोटल। तो हमें नीचे कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखिए हमारा हिप कितना है, 8.3। अब उसमें हम 1 इंच या 0.75 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। अब 1 इंच का मार्किंग करेंगे फोल्ड करने के लिए। अब दोनों पॉइंट को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे ताकि हमारा जो फालतू का कपड़ा है वो हट जाएगा। ज़्यादा कपड़ा रहने के कारण हमारा दोनों पार्ट इधर उधर हो जाता है।
अब हम कुर्ती को नीचे कर लेंगे और देखिए यहाँ पे हमारा फिटिंग का मार्क है तो उसमें कट लगा लेंगे। उसके बाद हिप में भी कट लगा लेंगे, जिससे हम जब दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट करेंगे तो हमें पता होगा कि ये हिप का कट है। अगर ऊपर नीचे हो जाने पे तो हमारा शेप बिगड़ सकता है, तो इसलिए आप भी कट लगा कर रखें ताकि जब हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट करें तो कट टू कट मिलकर ज्वाइंट हो। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम बैक का निशान ड्रॉ करेंगे, जो हम शोल्डर माइनस किए थे बैक के लिए। देखिए हमने यहाँ पे निशान इतना हमारा माइनस हुआ था। अब जो हमारा तिरछा लाइन था जिस पे माइनस हुआ था, उसी को लाइन पे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे अच्छे से, ज़्यादा ना कम, और मार्क करेंगे कितना हमारा यहाँ पे स्लोप आ रहा है। देखिए हम मार्क किए। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे मार्क करके। उससे पहले हम चेस्ट लाइन को मार्क कर लेते हैं। देखिए ये हमारा चेस्ट लाइन है। अब हम चेस्ट लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। देखिए हमारा कितना ऊपर से माइनस हुआ उतना ही नीचे चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लिए। अब देखिए जितना हमारा इधर आया उतना ही इधर भी मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो स्केल को डायरेक्ट रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते। देखिए हमने कितना तिरछा लिए थे उसको एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाते। 2.5 इंच इधर से मार्क था और ये दोनों पॉइंट को मिला के मार्क करेंगे तो देखेंगे कि हमने जो फाइनल शोल्डर का हाफ करके 1 इंच डाउन किए थे वो देखेंगे कि हमारा ये निशान जो था सही आ रहा है कि नहीं। देखिए हमारा यहाँ पे भी 1 इंच आ रहा है क्योंकि हमने 1 इंच ही मार्क किए थे। तो अभी इसका हम सेंटर मार्क करेंगे। अब ये बैक है तो यहाँ पे हम 0.25 इंच बाहर मार्क करेंगे और कोने से 0.75 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद उससे 1/2 इंच बाहर मार्क करेंगे क्योंकि ये हमारा बैक आर्म होल का है। देखिए हमने दोनों जो हम फ्रंट पार्ट पे ड्रॉ किए थे वो आपको दिखाने के लिए किए थे। यहाँ पे देखिए ये हमारा यही पार्ट पे हमारा कट होगा। देखिए ये हमारा बैक का फाइनल आर्म होल है। तो हम यहाँ पे देखिए कट कर देते। ये हमारा बैक का आर्म होल कट चुका है। अब हम देखिए रेडी शोल्डर कितना था 2.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 3.5 इंच आएगा। अब हम नेक लेंथ का मार्किंग करेंगे तो माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच का सेंटर मार्क करेंगे। देखिए हमने शोल्डर कहाँ से माइनस किया था आपको फिर से रख के दिखाते आर्म होल वाला पार्ट। देखिए हमारा माइनस किया हुआ वही था, तो वही पॉइंट से जो 2.5 इंच का मार्किंग था उसका सेंटर मार्क करेंगे। फ्रंट में फ्रंट का माइनस किया हुआ शोल्डर से मार्क किए थे और बैक का बैक से। अब इसी तिरछी लाइन से हम जो सेंटर है उससे नेक का मार्किंग करेंगे। तो हमारा 7 इंच था तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके 7.5 इंच पे मार्क किए। देखिए लाइन ड्रॉ कर देंगे और जितना हमारा ऊपर नेक की चौड़ाई आया है उससे 1/2 इंच प्लस करके नेक लाइन पे मार्क करेंगे।
देखिए अब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाकर स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे और नेक का शेप भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसमें हम राउंड शेप देंगे, आप चाहे तो अलग शेप दे सकते। अब हम ये स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किए थे उसी से कट कर देंगे क्योंकि वही हमारा कट लाइन है। अब हमारा बैक का कट गया है, नेक का कट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट का कट करेंगे, जो हमने ब्लू लाइन से डार्क किया था वही हमको कट करना है। देखिए ये हम शोल्डर को स्ट्रेट कर लिए। अब जो हमने पेन से मार्किंग किए थे आर्म होल के लिए वो वही मार्किंग पे हम फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। देखिए हमारा फ्रंट कट चुका है। देखिए अभी भी हमें और मार्किंग करके कट करना, क्योंकि हम शोल्डर सबसे पहले देखेंगे कि हमारा चेस्ट लाइन से नेक कितना नीचे या कितना ऊपर आ रहा है। तो देखिए चेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर तक हमारा नेक आएगा, तो वो हमारा पैक नेक में था। 1 इंच से नीचे आएगा, देखिए हमने जो मार्क किए हैं उससे नीचे आएगा और चेस्ट लाइन से भी ऊपर रहेगा, तो उसमें हम शोल्डर और माइनस करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे 0.25 इंच और माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा नेक खुलने लगेगा, चेस्ट लाइन खुलने लगेगा। देखिए 0.25 इंच यहाँ और माइनस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने पहले इसलिए नहीं ड्रॉ किए थे क्योंकि वहाँ बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हो चुकी थी तो कन्फ्यूजन हो जाती। देखिए हमारा शोल्डर स्ट्रेट नहीं रहता, जब हम पहनते हैं तो हमारा कंधी इस तरीके से रहता है। देखिए हमारा शोल्डर कम से कम इतना तक आता है या फिर उससे ज़्यादा भी आएगा, तो हमारा देखिए कंधी तिरछा ही जाता है। चाहे आप कितना भी कम चौड़ी शोल्डर रखो फिर भी हमारा वहाँ पे कुछ ना कुछ तिरछा जाता है। तो हम यहाँ पे उसके लिए शेप में रखने के लिए 1 सूत से ज़्यादा या फिर आप 0.25 इंच भी ले सकते हैं। जहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे अभी वहाँ से नीचे 0.25 इंच का और मार्किंग करना। और देखिए हमने पेन से यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो लगभग यहाँ से हमारा 1/2 इंच माइनस हुआ और इधर से 0.25 इंच। ठीक है, देखिए इस तरीके से। अब हम पेन वाली लाइन पे कट कर देंगे। ये हमारा फाइनल कट हुआ शोल्डर का। अब हम और कट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है इसलिए हमने इतना कट किया। ये हमारा फ्रंट का फाइनल हो गया। अब हम बैक का देखेंगे तो देखिए बैक में हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो देखना ये है कि चेस्ट लाइन मेन जो शोल्डर टू अपेक्स का पॉइंट आता है
उससे नीचे जाने पे हाफ इंच माइनस करना पड़ेगा, जितना भी नीचे जाएगा उससे। तो हाफ इंच अगर पूरा ओपन रहेगा तो वो ब्लाउज में हम देखते हैं कि पूरा ओपन रहता है तो 0.75 इंच तक भी माइनस होता है। तो देखिए हमारा मेन जो चेस्ट है उससे ऊपर ही है, तो हम यहाँ पर भी 0.25 इंच का ही माइनस करेंगे। तो देखिए हम यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम 0.25 इंच का डाउन करेंगे, देखिए फ्रंट की तरह ही। अब हम कट कर देंगे। कट हो चुका है। अब ये भी हमारा फाइनल हो चुका है। अब हम स्लिप्स का कटिंग देखेंगे। तो देखिए हमने स्लिप्स के लिए पेपर ले लिए। तो हमारा स्लिप्स 7 इंच का, उसमें 1 इंच प्लस किए तो 8 इंच पे मार्किंग करके कट कर लिए। अब हम स्लिप्स का रेगुलर स्लिप्स का फर्मा लेंगे और देखिए अच्छे से मिलाकर रखकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आज हम दोनों तरीके से स्लिप्स का कटिंग सीखेंगे, जो बिना फर्मा का भी और फर्मा के साथ भी। तो सबसे पहले हम फर्मा के साथ सीखेंगे। हमने फर्मा लिए लेकर इस तरीके से रख लिए और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब हम कुर्ती के पार्ट्स को, इससे पहले हम फ्रंट का मार्किंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट, इसमें अलग से फ्रंट पार्ट का मार्किंग किया जाता है। टी शर्ट स्लीव में ऐसा नहीं होता। देखिए हम यहाँ पे फ्रंट का भी मार्किंग कर लेते हैं। अब हम कुर्ती के पार्ट्स को लेकर बैक पार्ट को रख के मार्किंग करेंगे और फ्रंट पे फ्रंट का। तो हमने सबसे पहले फ्रंट का पार्ट ले लिए। अब हम ऊपर से हाफ इंच फोल्ड करेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट लाइन पे इसको अच्छे से रख के, हमें खींचना नहीं है, अच्छे से रख के और मार्किंग करेंगे। इसका जहाँ पे मार्क आएगा तो वहाँ पे मार्किंग करेंगे। देखिए इसका मार्किंग हमारा यहाँ पे आया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, ऊपर से इसको भी हाफ इंच फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट पे रख के बैक लाइन पे सेम टू सेम रख के मार्क करेंगे। अगर आपको रेगुलर स्लीव्स का फर्मा कटिंग करना सीखना है तो आप कमेंट में बताएं, हम उसका कटिंग करना बताएंगे, फर्मा बनाना। देखिए इसका मार्किंग यहाँ पे आया। अब हम, हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी हम इसका सेंटर मार्क लेंगे। अब देखिए जितना हमारा लेंथ रहता है, ये फॉर्मूला आपको 7 इंच लंबी स्लीव्स तक ही है, उससे ज़्यादा का में ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते, ठीक है। जितना हमारा लेंथ है उसका हाफ करके सिलाई की तरफ से मार्किंग करेंगे। देखिए हमारा 4 इंच आया, तो हम यहाँ 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा 1.5 इंच का मार्जिन था, तो मार्क कर लेंगे और शेप में ड्रॉ कर देंगे। तो हम फ्रंट पार्ट का जो शेप है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, बैक का शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फ्रंट पार्ट हमें कुछ भी नहीं करना, ये हमारा फाइनल होता है। हम अच्छे से शेप दे देंगे। देखिए हमारा सिलाई पे गैप आ रहा था तो उसको हम मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दिए। अब हम जहाँ से हमारा सिलाई का पॉइंट है वहाँ से हम 4 इंच पे नीचे मार्किंग करेंगे। तो देखिए इतना हमारा ज़्यादा फैब्रिक आ जाता अगर हम इसी तरीके से कट कर देते तो हमारा क्या होता कि जहाँ हमारा फिटिंग की सिलाई होता तो वहाँ थोड़ा नीचे की तरफ हमारा स्लिप्स आता। देखिए हमें इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है।
अब हमारा जितना मोली है उसका हाफ करके मार्किंग करेंगे। फिर 1.5 इंच का जो मार्जिन है वहाँ पे मार्क करेंगे और दोनों को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो हमारा हो गया फर्मा के साथ स्लीव्स का ड्राइंग। अब हम बिना फर्मा के किस तरीके से करेंगे। ये सिर्फ 7 इंच तक की लंबाई का ही है, बस उससे ज़्यादा का नहीं आप कर सकते ये फार्मूला से। तो सबसे पहले जितना हमारा लेंथ है उसका हाफ करेंगे, तो 4 इंच पे ऊपर से मार्किंग करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करने के लिए हम दो मार्किंग कर लेते हैं और लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। आप फ्रंट पार्ट नहीं ले सकते इसमें, आप बैक पार्ट को ही ले और 1/2 इंच ऊपर से मार्जिन को हटा लें। उसके बाद माप लें कि हमारा कितना आर्म होल आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने मार्जिन छोड़ के मार्किंग की है। आप अगर मार्जिन लेंगे तो मार्जिन उसी में मार्क करना है। देखिए हमारा 7.5 इंच मार्क किए, तो उसको हम इस तरीके से तिरछा रख के उस लाइन पे देखेंगे कि हमारा कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पॉइंट लगा देंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम इस तिरछी लाइन का सेंटर मार्क करेंगे। अब इसका भी सेंटर मार्क करेंगे। देखिए अब यहाँ से अगर बड़ा साइज है आपका तो 2 इंच ले सकते हैं या 1.75 इंच। हम यहाँ पे 1.75 इंच लेंगे और नीचे 0.25 इंच मार्क करेंगे फ्रंट के लिए। यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे बैक के लिए और यहाँ पे 0.25 इंच का मार्किंग करेंगे बैक के लिए। ठीक है, यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करना शेप देने के लिए। ठीक है, अब हम देखिए ये जो है उसका सेंटर मार्क करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे 0.25 इंच का मार्किंग करेंगे। अब ये वाले पॉइंट को, ये जो 0.25 इंच नीचे मार्किंग किए थे उसका ऊपर से जो जहाँ से हमारा लाइन कट रहा है वहाँ से लेंगे। देखिए अभी हमने थोड़ी नीचे से की है, जब हम फाइनल करेंगे तो उसको, हाँ देखिए यहाँ पे हम कट करके लेंगे और ये सभी पॉइंट को मिलाकर, तो देखिए ये हमारा बैक का ड्रॉ हो चुका है। अब हम फ्रंट का ड्रॉ करेंगे। देखिए हम लाइन, सबसे पहले हम ब्लू लाइन से आपको फाइनल करके दिखाते कि हमारा बैक कौन सा है, फाइनल होगा किस लाइन पे। देखिए ये हमारा बैक ड्रॉ हो चुका है। जब हम कटिंग करेंगे तो शेप में कट कर देंगे, थोड़ी बहुत इधर उधर है जो। ये हमारा बैक हो गया। अब देखिए ये जो सेंटर, जो में सबसे पहले हमने सेंटर मार्क किए थे वहाँ से 1/2 इंच नीचे, बैक के लिए हमने 0.25 इंच ऊपर किया था और अब फ्रंट के लिए हम 1/2 इंच मार्किंग करेंगे। और देखिए हमने वहाँ से 0.25 इंच का लिए और यहाँ जो हमने ऊपर मार्क किए थे 1/2 इंच बैक के लिए, उसका सेंटर लेंगे 0.25 इंच। फ्रंट के लिए ऊपर जाते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये जो पॉइंट था 0.25 इसको मिलाते हुए यहाँ शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट का हो गया। ठीक है, तो हम बिना फर्मे के भी इस तरीके से बाजू कट कर सकते। देखिएगा जब हम इसका कट करेंगे तो आपको कट करके दिखाएंगे कि हमारा दोनों का सेम ही आता है। अब हम इस तरीके से माप कर मार्किंग कर सकते हैं या फिर उस तरीके से ही कट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ माप कर ही किए थे। अब देखिए हमने कट कर लिया। ये हमारा फर्मा का शेप का है, तो देखिए फर्मा तरफ का कट किए हैं तो इसको हम हटा देंगे साइड का।
और ये हमारा फ्रंट का है। ठीक है, अब देखिए हम जो हम डायरेक्ट मार्किंग किए थे उसका और फरमे का जो हमने कट करके लिए उसका, दोनों का जो सिलाई का पॉइंट है वो सेम ही आ रहा है। तो आप चाहे तो दोनों तरीके से कट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा इस तरीके से था जब हम ड्रॉ कर रहे थे, तो इस तरीके से मेरा था। देखिए सेम था। देखिए हमारा कट टू कट सेम ही आ रहा है, इसका भी और फरमा वाला का भी। तो आप चाहे तो दोनों तरीके से कट कर सकते हैं।